अंतिम महात्म्य को बहुत सावधान होकर के हमको आपको श्रवण करना चाहिए। बहुत विशेष प्रश्न, सभी पुराणों के सारांश को इस महात्म्य में गरुड़ जी के प्रश्न का उत्तर देते भगवान ने निरूपित कर दिया है। इस महात्म्य में श्री गरुड़ जी भगवान से प्रश्न करते हैं, गुणवाच श्रुतम मया दया सिंधो वाज्ञान जीव संस्कृति अधुना श्रोतुमिच्छामि मोक्षोपायं सनातनम। भगवन देव देवेश शरणागत वत्सल असारे घोर संसारे सर्व दुख मलीमसे। नानाविध शरीरस्था अनंता जीवराशयः जायन्ते चा म्रियन्ते चा तेषाम् अंतो न विद्यते। सदा दुःखातुरा एव ना सुखी विद्यते क्वचित् कैनोपायेन मोक्षेश मुञ्चन्ते वद मे प्रभो। गरुड़ जी ने कहा, हे दया सिंधु, मैंने सुना है कि अज्ञान के कारण जीव का जन्म और मरण ये लगा रहता है। अब मैं सनातन मोक्ष के उपाय को हे जगदाधार आपसे श्रवण करना चाहता हूं। हे प्रभु, हे देवदेवेश, हे शरणागत वत्सल, सभी प्रकार के दुखों से मलिन तथा सार रहित इस भयावह संसार में अनेक प्रकार के शरीर धारण करके अनंत जीव राशियां उत्पन्न होती हैं और मरती हैं, और इस जन्म और मरण का अंत नहीं है, और हर बार जन्मत मरत दुसह दुख होई। चाहे जिस योनि में, चाहे चींटी के रूप में जन्म लेना पड़े, चाहे कुत्ते के रूप में, चाहे आदमी के रूप में, जब जन्म होगा तब दुख होगा, और जब मरना पड़ेगा तब दुख होगा। हर बार इनको जन्म और मरण के समय यातना का उपभोग करना पड़ता है। ये सभी दुख से पीड़ित हैं, इन्हें कभी सुख नहीं मिलता। हे मोक्षेश, हे प्रभु, किस उपाय के करने से जीव इस संसार के आवागमन चक्र से मुक्ति को प्राप्त कर सकता है, इसके संबंध में आप बताने की कृपा करें। श्री भगवान वाच। अब भगवान बोले कि श्रृणुतार्च प्रवक्ष्यामि यनमाम तुम परपृक्षसि यस्य श्रवण मात्रेण संसारान मुच्यते नरः। अस्ति देवो परब्रह्म स्वरूपी निष्कलो शिवः सर्वज्ञा सर्वकर्ता सर्वेशो निर्मलोद्भयः स्वयं ज्योतिर आदि अंतो निर्विकारा परात्परा निर्गुणा सच्चिदानंद स्वरूप दशान जीव संकाः। श्री भगवान बोले कि हे गण, तुम जिस विषय में पूछते हो वह बतलाता हूं, जिसको सुनने मात्र से मनुष्य संसार से मुक्त हो जाता है। गरुड़ जी वह परब्रह्म परमात्मा निष्कल यानी कला रहित परब्रह्म शिव स्वरूप सर्वज्ञा सर्वकर्ता सर्वेश्वर निर्मल अद्वैत। अद्वैत का मतलब होता है जो द्वैत भाव से रहित हैं, अद्वैत हैं। वही परमात्मा स्वतः प्रकाश स्वरूप हैं, आदि अंत से रहित हैं, निर्विकार हैं, निर्गुण हैं, परात्पर हैं, सतचित आनंद स्वरूप हैं। उन्हीं परमात्मा का जो अंश अलग हुआ वही है जीव। अनादि के फेरे में पड़ करके उन्हीं परमपिता परमात्मा से जो अंश अलग हुआ उसी का नाम जीव, हम और आप। जैसे खूब मोटी लकड़ी जल रही है ना, इस पर पत्थर मारिए तो इसमें चिंगारी अलग होती है ना, ऐसे अनादि के फेरे में पड़ करके उन परमपिता परमात्मा से जो अंश अलग हुआ उसी का नाम हुआ जीव, हम और आप। ईश्वर अंश जीव अविनाशी। जैसे परमात्मा अविनाशी है, जीव भी अविनाशी है। ये केवल हाथी के योनि में गया, फिर कुत्ते में गया, फिर मनुष्य में गया, फिर चिड़िया बना, फिर कीड़ा बना, फिर पशु बना, फिर पक्षी बना, ऐसे बनता है, लेकिन समाप्त नहीं होता है। समाप्त कब होगा? जीव का समापन कब होगा? जब जीव परमात्मा में ही समाहित हो जाएगा तब होगा। जैसे अभी सब लकड़ी पर हम आप पत्थर से प्रहार करें तो जो चिंगारी निकलेगी और जो चिंगारी दूर चली जाएगी, जो चिंगारी दूर चली जाएगी वो क्या होगा? राख बन जाएगी, मिट्टी हो जाएगी, बदल जाएगी। लेकिन उसी मिट्टी में फिर कोई पेड़ तैयार होगा, फिर वो पेड़ सूखेगा, फिर जलाएंगे, फिर अग्नि उत्पन्न हो जाती है ना। और जो चिंगारी उस लकड़ी के पास में, अग्नि के पास में वो धधक रही है, ऐसे उसी परमात्मा से हम आप सब अलग हुए हैं। जो बड़े बड़े संत महापुरुष हैं परमात्मा के चरण को शुरू से पकड़
कर लिए हैं। बताया ना कि ये जन्मजात ब्रह्मचारी हैं, साधु सन्यासी बड़े बड़े हैं, वो भगवान को प्रारंभ से चरण को पकड़े हुए हैं, तो वो वैसे अग्नि बने हुए हैं। और हम आप बहुत दूर चले जाते हैं, संसार में भ्रमण करते रहते हैं, हाथी घोड़ा ऊंट बैल। फिर जब कभी यदा कदा जाकर के हमारे कई जन्म जन्मांतर के पुण्य जब संचित होते हैं, तब जीव को मुक्ति की प्राप्ति होती है। और वह मुक्ति प्राप्त करने के बाद ही जीव के जन्म और मरण के चक्कर का समाप्त होता है। भगवान कहते हैं कि जीव को सुख और दुख ये दोनों उसके अपने कर्म के अनुसार प्राप्त होते हैं और हर जन्म में प्राप्त होते रहते हैं। ये जो कभी अस्थावर यानी पेड़ पौधा, कभी कीड़ा, कभी जलचर, कभी पक्षी, कभी पशु आदि योनि को प्राप्त करता है, लेकिन जब तक इसको मनुष्य योनि की प्राप्ति नहीं होती है तब तक ये मोक्ष को नहीं प्राप्त करता। और फिर जो मनुष्य योनि को प्राप्त कर गया और वह अपने तरण तारण का उपाय नहीं कर रहा है गरुण जी, तो क्या उससे अधिक खल किसी और को माना जाए। 84 लक्षेषु शरीरेषु शरीर राम, 84 लाख प्रकार की योनियों के जीव होते हैं। और इन 84 लाख योनियों में हमने भ्रमण किया, भ्रमण करते 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 जब हमारे जन्म जन्मांतर के पुण्य कर्म संचित हुए एकत्रित, तब हमको मनुष्य योनि का लाभ प्राप्त हुआ है। अब इस मनुष्य योनि को प्राप्त करके यदि हम धर्म का साधन नहीं करते हैं, संग्रह नहीं करते हैं, अपने मुक्ति का उपाय नहीं करते हैं, तो हमसे ज्यादा दुष्ट किसको माना जाए। अत्र जन्म सहस्त्राणाम सहस्त्र कोड भी कदाच लभते जंतुर्मान संपूर्ण संचितात्। बताया कि नरहान रूपम जन्म लब्धा चिन्तिष्टमम तेवात्मजस्तु भेद ब्रह्मघात का। यदि हमारा शरीर खूब सुंदर हो, श्रेष्ठ कुल में हमको जन्म मिल जाए मनुष्य रूप में, और हम अपने इंद्रियों के वशीभूत होकर के विषय वासनाओं में लिप्त हो जाएं, अपने तरण तारण का उपाय न करें, तो हमको ब्रह्मघातक दोष नहीं तो कौन सा दोष लगेगा। भाई शरीर के बिना किसी जीव को कोई पुरुषार्थ मिलने वाला नहीं है। भाई जब तक हमको मनुष्य नहीं मिलेगी, ना हम धर्म कर सकते हैं, न काम, न अर्थ, न मोक्ष। ये चारों पुरुषार्थ चतुष्टय केवल मनुष्य योनि को प्राप्त करने पर ही मिलेगा। तो इसलिए जीव का परम कर्तव्य क्या है कि जब मनुष्य योनि की प्राप्ति हो जाए तो सबसे पहले क्या करें, शरीर की रक्षा करें। क्योंकि बिना देहेन कस्यापि पुरुषार्थो न विद्यते, क्योंकि विश्व शरीर के बिना कोई पुरुषार्थ होने वाला नहीं है। तो तस्मात् देहम धनम रक्षेत पुण्य कर्माणि साध। तो इसलिए शरीर की रक्षा करते हुए पुण्य कर्म का साधन करना चाहिए। भाई आज एकादशी है, हमारे शरीर में कोई कुरोग है, हम निराहार व्रत रखेंगे तो आज ही शरीर छूट जाएगा। तो निराहार व्रत रखने क्या आवश्यकता है, फलहार कर लीजिए, ताली बजा बजा भगवान का कीर्तन कीजिए, तो अगली एकादशी भी मिल सकती है, अगली भी मिल सकती है, अगली भी मिल सकती है। नहीं, इसी एकादशी को सीताराम। इसलिए शरीर की रक्षा करना चाहिए। क्यों करना चाहिए, पुनर्ग्राम पुनर्क्षेत्रम पुनर्वित्तम पुनर्गृहम। हमारा यदि घर अभी टूट जाए और शरीर है तो कमा करके घर बना सकते हैं, खेत नष्ट हो जाए तो शरीर है तो कमा करके बना सकते हैं। यदि हमको गांव वाले निकाल देवें, हमारे बाहों में बल है तो चाहेंगे तो फिर इसी गांव में आकर के हम पुनः स्थापित हो जाएंगे। लेकिन यदि एक शरीर एक बार छूट गया ना, तो फिर मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इस पर मूर्ख व्यक्ति विचार करता है। धन नहीं है कोई बात नहीं, घर नहीं कोई बात नहीं, वो सब शरीर है तो कमा लेंगे, लेकिन शरीर नहीं कमाया जा सकता है। बहुत सारे जन्म जन्मांतर के पुण्य कर्म जब संचित हुए तब ये शरीर मिला है। इसलिए शरीर रक्षणों पाया क्रियंते सर्वदा बुधई नेक्षंती पुनस्त्याग कुष्ठाजुगुणा। अरे भाई जिसके शरीर में कोढ़ हो गई हो उससे पूछो कि आप मरना चाहते हो, कहता नहीं जिसे तैसे जी रहे हैं, वो मरने की इच्छा नहीं कर रहा है। तो आपका शरीर सुंदर है, इसको व्रत तपस्या उपवास में भी क्यों नष्ट कर रहे हो। व्रत या तपस्या या उपवास या धर्म का आचरण शरीर के द्वारा उतना किया जाए जितने में शरीर को कोई क्षति न पहुंचे, नुकसान न हो, इतने द्वारा ही धर्म का संचय करना चाहिए। आत्मयु ही आत्मानां हितेभ्यो विनिवारेत। आत्मा ही आत्मा का एकमात्र मित्र है। आपके मरने के बाद कौन देगा, क्या देगा, किसको देगा, क्यों देगा, इस पर मूर्ख व्यक्ति विचार करता है, विद्वान नहीं। इहौ नरके व्याधि चिकित्सा त्यागत्म देशम। अरे जब मनुष्य रूपी शरीर को प्राप्त करके नरक रूपी रोग की तुम औषध नहीं कर रहे हो, तो क्या हाथी घोड़ा बैल बन करके उसकी औषधि करोगे, उसकी चिकित्सा करोगे। भगवान कहते हैं इस मनुष्य को न जाने कब अकल आएगी, कब इसके अंदर बुद्धि आएगी, कब ये अपने मंगल का उपाय सोचेगा। अरे हमको जो आयु मिली है ना वो बाघिन के समान है। बताया कि आयु क्या है, बाघिन शरीर। ये हमको जो आयु मिली उसमें जो हमारी वृद्धावस्था है बाघिन के समान है।
जैसे बाघिन होती है ना, वो जब भोजन कर लेता है सियार बेग ना, तो बहुत आलसी होते हैं। बाघिन ने अब मांस भक्षण कर दिया किसी का शिकार करके, तो फिर बैठ करके विश्राम करने लगेगी। तब उसके सामने से बहुत सारे पशु पक्षी आ रहे हैं, जा रहे हैं, किसी पर आक्रमण नहीं करेगी, क्योंकि उसको भूख नहीं लगी है। लेकिन वो आक्रमण कब करेगी किसी को बताएगी थोड़ी। उस बाघिन को भूख कब लगी, कितने बज करके कितने मिनट पर, कितने घंटे में, कितने महीने में, कितने देर में भूख लगी, किसी को पता नहीं है। और जब भूख लगी किसी को बताएगी भी नहीं कि अब हमको भूख लगी है, आप लोग इधर मत आना। जो भी उसके सामने आएगा उसी को अपना आहार बना लेती है। ऐसे वृद्धावस्था बता करके नहीं आती है। किसी से पूछा जाए कि आप कौन से महीने में, कौन से सन में, कौन से दिन, कितने बज करके कितने मिनट पर बूढ़े हुए, कोई बता सकता है? अरे 30 वर्ष का व्यक्ति यदि उसके शरीर में कुरोग लग जाए तो 70 वर्ष वाले व्यक्ति से भी बदतर हो जाता है। और 70 वर्ष वाला व्यक्ति भी, 80 वर्ष वाला व्यक्ति भी, यदि उसका शरीर हष्टपुष्ट है तो नौजवान सा दिखता रहता है। शरीर में वृद्धा अवस्था आने का कोई शुभ समय नहीं है, कोई आयु की सीमा नहीं है कि इतनी उम्र में ही आप बूढ़े होंगे। कम आयु में भी हमारी शरीर नष्ट हो सकती है और अधिक आयु में भी हमारा शरीर पुष्ट रह सकता है। और आगे भगवान बताते हैं, और जो ये तो हो गई वृद्धावस्था की बात, और जो हमको आयु मिली है ना, वो ऐसे मिली हुई जैसे एक घड़े में आप छेद कर दीजिए और पानी भर दीजिए और ऊपर में उसको टांग दीजिए, उससे प्रतिक्षण करके बूंद बूंद जल गिर रहा है ना, तो जल खत्म होगा, गिर रहा है, लेकिन कब खत्म होगा हम बता सकते हैं? और उसको हम झांक भी नहीं सकते, ऊपर टंगा हुआ है। जब तक उसकी आखिरी बूंद गिरना बंद नहीं हो जाएगा तब तक हम यही मानेंगे कि इसमें जल पर्याप्त भरा पड़ा है, इसमें जल अभी है, जल अभी है। ऐसे इस शरीर रूपी घड़े में श्वास रूपी जल भर दिया गया है। जितनी श्वास हम ले रहे हैं, मानो कि इस शरीर रूपी घड़े से श्वास रूपी जल की बूंदें निकल रही हैं, तो खत्म होंगी, ये निश्चित है। कब होंगी? 1 साल में, 1 दिन में, 2 दिन में, 5 दिन में, 1 घंटे में, इसका कोई भरोसा नहीं किया जा सकता है। और आगे भगवान बताते हैं कि भगवान आगे बताया कि यह वृद्धावस्था बाघिन के समान है, आयु एक फूटा हुआ घड़ा है, और शत्रु हमारे कौन है? रोग। जब इस शरीर में रोग घुसने लगे तो मान लीजिए मृत्यु रूपी शत्रु ने आप पर आक्रमण कर दिया है, इसलिए अब आप होशियार हो जाइए। यावन नाश्रयते दुखम यावन चावदा यावन वैकल्यम ताव समासेत। अरे जब तक दुख नहीं आता, जब तक आपत्तियां नहीं आती, जब तक हमारी इंद्रियों में कोई विकार नहीं होता, आंख दांत नाक सब एकदम मजबूत है, उसके पहले ही आप धर्म का संग्रह कर लीजिए, धर्म का साधन कर लीजिए। आप विचार करेंगे वृद्धावस्था आएगी तो हम योग करेंगे, और घुटना काम करना बंद कर दिया, पालती मार कितनी देर बैठ सकते हैं, तो कौन सा योग करेंगे? अरे घर में जब आग लग जाए और आप कुआं खोदना प्रारंभ कीजिए तो आप मूर्ख माने जाएंगे। बुद्धिमान व्यक्ति वह घर में आग लगे न लगे कुआं खोद करके बैठा है, पानी पी रहा, आग लगे शांत करेगा। ऐसे वृद्धा अवस्था आने के पहले ही आप अपने मंगल का, अपने कल्याण का, अपने मुक्ति का मार्ग प्रशस्त कर लीजिए, क्योंकि आपको वृद्धावस्था मिलेगी कि नहीं मिलेगी इस पर संदेह है। मृत्यु किसी को बता करके आने वाली नहीं है। कालो ना ज्ञायते नानाकारी संसार संभई सुखम दुखम जनो हंत वेतितात्मनाः जातानाम आर्तानम तागिस्तान दृष्ट्वा दुखदान लोको मुहसराम पित्ता भेद कदाचन। संसार में जीव को उत्पन्न होते हुए लोग देख रहे हैं, कोई रोग में पड़ा हुआ है, कोई मृत्यु को प्राप्त हो रहा है, कोई आपत्ति में पड़ा हुआ है, लेकिन संसारी जीव जितने हैं ना, ये सब मोह रूपी मदिरा के नशे में मदमस्त हैं। देख करके भी इनको ज्ञान नहीं हो रहा है, समझ कर नहीं आ रही है इनको। भगवान कहते हैं कि सब बात छोड़ दो गरुड़ जी, सतम जीवितम अत्य अल्पम। अगर मनुष्य को ये मतलब वैसे तो आयु निश्चित नहीं है, लेकिन अगर गारंटी कार्ड दे दिया जाए 100 साल मनुष्य को जीना है, उसके पहले मृत्यु नहीं होगी, भगवान कहते हैं गुरु जी 100 साल में भी इनके पास समय नहीं है धर्म करने का। कहा महाराज नष्ट कहां करते हैं? तो बताया कि बाल्य रोगम जरा दुखम तम फलम प्रारब्धे नोगे जागत प्रकुष्का विश्वास तब्बे भयस्थाने हान रहा कौन हन्यते। ये 100 साल आएगा, कुछ समय रोग में चला जाएगा, कुछ समय मलमूत्र त्याग करने में नष्ट कर देंगे, कुछ समय विवाह उत्सव आदि के आयोजन में समय कर नष्ट कर देंगे, कुछ रोग में चला जाएगा, कुछ वृद्धावस्था में चला जाएगा, तो इनके पास समय कहां है? और आधा जीवन 100 साल में तो सोने में नष्ट हो जाता है, रात्रि के समय में विश्राम करने में आधा जीवन इन्होंने समाप्त कर दिया। फिर बाल्यावस्था में, रोग में, युवावस्था में, वृद्धावस्था में इनके पास धर्म करने का समय नहीं है, तो क्यों नहीं भय स्थान को प्राप्त होवें। एक तो भगवान कहते हैं कि गरुड़ जी यदि जीवन में संसार में हमारा जन्म हुआ है तो हमको कभी भी अपनी आयु पर विश्वास नहीं करना चाहिए। आप 3 चीजों पर विश्वास कर लीजिए, लेकिन आयु पर विश्वास मत कीजिए। क्या? जो समुद्र में लहर उठती है उसको रस्सी में बांधा जा सकता है?
नहीं, लेकिन मान लीजिए कि उसको हम बांध सकते हैं। आकाश को खंड किया जा सकता है, लेकिन ये भी मान लीजिए कि आकाश को हम खंड खंड कर देंगे कभी समय आने पर। आप ये भी मान लीजिए कि आप सुमेर पर्वत को विशीर्ण कर सकते हैं, पूरा पर्वत ही समाप्त कर सकते हैं। इस पर विश्वास कर लीजिएगा। पूरी हम मरने के लिए रेस लगा लिए हैं। 1 वर्ष आयु व्यतीत हो गई, तब मृत्यु की तरफ कितना बढ़े, 40 वर्ष 50 वर्ष, अरे 100 वर्ष की भी आयु है तो उसमें से 50 60 70 वर्ष जितना बीत गया, मृत्यु की तरफ ही तो हम बढ़ते हुए जा रहे हैं। भगवान कहते हैं गरुण जी, युजते वेष्टानाम प्रतिबिंब धैते नमयुचाप शीरते सुस्ते सागरम श्रीता कागता इदकृतम इदगान कृताम मिजाति कृतांते कुर्ते वथाम। हे गुण, उस पर भी मेरा धन, मेरे बांधव, मेरा परिवार, मेरी स्त्री, ऐसी बात का आलाप करने वाले मनुष्य रूपी बकरे को काल रूपी भेड़िया अपना ग्रास बना लेता है। आपने क्या किया, क्यों किया, अच्छा किया, बुरा किया, मृत्यु इन सब बातों पर विचार नहीं करती है। मृत्यु जब आ जाती है तो आ जाती है। और प्यारे, मृत्यु किसी को अपना ग्रास ऐसे बनाती भी नहीं है। मृत्यु किसी को अपना भोजन ऐसे नहीं बनाती है। कैसे बनाती है? बता कि तृष्णा सूचिर निर्भिन्नम, तृष्णा रूपी, तृष्णा जो जानते हैं ना, तृष्णा रूपी सुई से निर्भिन्न कोंच कोंच करके, सिकतम विषय सर्वसा, विषय रूपी घी में भिगो करके, तृष्णा रूपी सुई से कोंच कोंच करके और विषय रूपी घी में भिगो करके, राग द्वेष मनले पक्कम मृत्यु मसनात्मानम, राग और द्वेष रूपी अग्नि में पका करके मृत्यु जो है मनुष्य को अपना भोजन बनाती है। अरे भाई, बालांश यौनास्य वृद्धान गर्भदान पी सर्वनाते मुद्वा मुदम, अरे चाहे कोई गर्भ में हो, मृत्यु उसको अपना ग्रास बना लेती है। जिसका जन्म ही नहीं हुआ है वो मर जाता है, तो जिसके ने जन्म ले लिया 2 साल 5 साल 10 साल 20 साल 50 साल जितने जी लिया, उसकी मृत्यु हो जाए, इसमें क्या असर करना। मृत्यु गर्भस्थ को जब अपना ग्रास बना सकती है तो जिसने जन्म ले लिया है उसको अपना ग्रास बना लेवे, इसमें क्या असर करना। मृत्यु किसी की प्रतीक्षा नहीं करती, किसी को छोड़ती नहीं है। दुख मूलम ही संसार साथ दुखदम तस्यागत, ये संसार में जितना हम चिपके रहेंगे उतने दुखी रहेंगे। यदि मुक्त होना चाहते हैं तो इस संसार का त्याग कर दे। संसार का त्याग करने का मतलब दोनों तरह से, अगर संसार के माया रूप से माया और मोह को हम त्याग कर देंगे तभी सुखी हो जाएंगे, और अथवा इस संसार का त्याग करके परम धाम को चले जाएंगे तभी सुखी हो सकते हैं। अन्यथा इस संसार में कोई सुखी था, न कोई सुखी है और न कोई सुखी हो सकता है। इस संसार में हमारा जन्म ही दुख का उपभोग करने के लिए और इस मृतलोक में हमारा जन्म मृत्यु को ग्रहण करने के लिए है। अब अंतर क्या है? मनुष्य योनि हमको भगवान ने क्यों प्रदान की? जब मरना था तो हाथी घोड़ा ऊंट बैल बना करके कई बार मार चुके हैं। मनुष्य रूपी यौन प्रदान की भगवान ने आपको इसलिए कि अब की बार आप मरिए तो ऐसा जतन कीजिए कि न फिर जन्म लेना पड़े और न मरना पड़े। जन्म और मरण से बचने के लिए, इस चक्र को समाप्त करने के लिए भगवान ने हमको आपको ये मनुष्य रूपी यौन प्रदान की है। जाम ताकुरते जंतु संबंधान मानसा प्रियान ताम तुर्घितम सुकृतम। लेकिन गरुण जी, लोहदार वहीं पास मिलते। गरुण जी, संसार में किसी व्यक्ति को लोहे की जंजीर में जकड़ दीजिए, किसी रस्सी में बांध दीजिए, वो तो मुक्त हो सकता है। लेकिन पुत्रदार मई पास मुझते न कदाचन, लेकिन जो स्त्री पुत्र परिवार पुत्री इनकी प्रेम रूपी रस्सी में बंधा व्यक्ति है, ये कभी मुक्त होने वाला नहीं है। हे गरुड़, यावंता कुर्त महान मनसा प्रियांत, जितना हम संसार में संसारियों से प्रेम बढ़ाते हैं उतना ही हमारे अंदर दुख रूपी कांटे चुभते रहते हैं। हे गरुड़, ये बड़े खेत की बात है कि विषयों का आहार करने वाले इंद्रिय रूपी चोर हमारा संपूर्ण धन लूट करके चले जाते, हमको ज्ञात न होता है। मनुष्य की दशा वैसी है जैसे मांस लोभी लालची मछली मछुआरे की फेंकी हुई लोहे कील को नहीं देखती, केवल मांस का लोथड़ा देखती है। ऐसे आनंद के लालची मनुष्य को यम की बाधा भी दिखाई देती। हे गरुड़, जो अपने हित और अहित को नहीं जानते, सदा कुमार्ग पर चलने वाले हैं, पेट मात्र भरने में लगे रहते हैं, वे मनुष्य नरगामी होते हैं। क्यों? क्योंकि निद्रा, मैथुन, आहार और भय ये सभी प्राणियों में एक समान पाया जाता है। सारे प्राणी खाते हैं, पेट भरते हैं, आहार ग्रहण करते हैं, निद्रा सोते हैं, मैथुन करते हैं और संतान उत्पत्ति करते हैं, तो सभी जीव करते हैं। लेकिन ज्ञानवान को मनुष्य और ज्ञानहीन को पशु कहा जाता है। प्रभाते मलमूत्राभ्याम तो व्याम समगेरवु रातो निद्रायां बद्धन्ते मूढ़वानमा। और गरुड़ जी, ये जो मूर्ख मनुष्य होते हैं ना, ये प्रातः काल का समय मलमूत्र त्याग करने, मध्याह्न का समय खाने पीने में, रात्रि के समय मैथुन और निद्रा में नष्ट कर देते हैं। इनके पास धर्म करने का समय नहीं है। स्वादे धनरता सदनता जायन्ते चामन्ते हांगेते। हे गरुड़ जी,
बड़े खेत की बात है कि अज्ञान से मोहित होकर के सभी जीव अपनी देह धन आदि पत्नी आदि में आश्रित होकर के बार बार जन्म ले रहे मर रहे हैं। इसलिए देह गेह पुत्र कलत्र आदि के सदा आसक्ति का त्याग करें। यदि सब आसक्ति ने छूटे तो क्या करें महाराज? सभी आसक्तियां पत्र मतलब पूरा इतना बड़ा मकान दुकान घर परिवार पत्नी पुत्र सबका सबके प्रति आसक्ति का त्याग कैसे कर सकते हैं? तो भगवान ने कहा सब न छूट सके ना तो संत महापुरुषों की संगति करें। ऐसा करेंगे महाराज क्या मिलेगा? संतों की संगति करेंगे तो सत्संगस्य विवेकस्य निर्मल नहीं दो। संतों की संगति करेंगे तो सत्संग करने से विवेक जागृत होता है और सत्संग और विवेक को निर्मल नेत्र बताया गया है। भाई जिसको आंख से दिखाई देता है पूरे रहिया पर खड्डे खड्डा हो और वो यात्रा कर लेगा, नहीं गिरेगा। आज नहीं तो राही में एक ही गड्ढा हो, आज जिसको दिखाई नहीं पड़ता उसी गड्ढे में गिर जाएगा। ऐसे जिनके पास सत्संग और विवेक रूपी निर्मल नेत्र हैं वो महामार्ग यमराज के मार्ग में प्राप्त होने वाली सभी यातना और पीड़ा और बाधा को पार कर जाते हैं, उससे बच जाते हैं। क्रियापंकेजित महाराज इससे बचने के लिए क्या करना चाहिए? ये जो पूजा पाठ हवन यज्ञ अनुष्ठान यही सब करने चाहिए। भगवान ने कहा ये सब नहीं, नाम मात्र में संतुष्टा कर्मकांडता मंत्रोच्चारण होम ब्रह्मता बस्तरी। अरे नाम मात्र के कर्मकांड करने से हवन करने से मंत्र के उच्चारण करने से किसी व्यक्ति को मुक्ति मिलने वाली है? कोई व्यक्ति विचार करे कि हम अपने शरीर को सुखा देंगे 500 वर्ष तक केवल तपस्या करते रहेंगे अन्न जल कुछ नहीं ग्रहण करेंगे तो देह दंडे न माते काम देह को दंड देने से किसी को मुक्ति मिलने वाली है? दिन भर आहार नहीं करेंगे, एक बार आहार करेंगे, 9 दिन आहार नहीं करेंगे, ऐसा करने से किसी को मुक्ति मिलेगी? अरे भाई सर्प बेमौर में रहता है, अब बेमौर पर 1000 लाठी मारिए सर्प मरेगा। सर्प की मृत्यु कब होगी? जब सर्प को मारा जाएगा। जटा भार मृत्यु दामिका वेदांडा, शरीर पर जटा का भार बढ़ा लेने से किसी को विचार करे कोई व्यक्ति की मुक्ति मिलेगी? तो ऐसा संभव है? संसार जा सप्तम ब्रह्मा कर्म भोग भ्रष्टाचार। अरे जो इस संसार में भ्रमण कर रहा है और कह रहा है कि मैं ब्रह्म को जानता हूं, मैं ब्रह्म हूं, तो वह अज्ञानी है, न कर्म को जानता है न ब्रह्म को जानता है, स्वयं पथभ्रष्ट हो चुका है और अपने संबंधियों को पथभ्रष्ट करने में लगा हुआ है। ग्रहण कोई व्यक्ति ऐसा हो जो कहता है हम नागा साधु दिगंबर है, नग्न होकर के भ्रमण करते हैं, तो नग्न होकर के भ्रमण करने वालों के लिए जंगल है। अगर ग्रामीणांचल में आप नग्न होकर के भ्रमण कर, भगवान कहते अगली बार इनको गधा बना करके हम जन्म देंगे, आप नग्न होकर के भ्रमण करते रहिए। कोई व्यक्ति विचार करता है कि भस्म धूल मौन मानवा शरीर पर राख लपेट लेने से मिट्टी लपेट लेने से मुक्ति मिलेगी, तो अगली बार कुत्ता बना करके भेजें, खूब राख लपेटते रहिए, मुक्ति को प्राप्त करते रहिए। कोई व्यक्ति विचार करे कि तृण उबान होता कि तृण का आहार करने से और जंगल में निवास करने से पृथ्वी के जल का न पान करने से किसी को मुक्ति मिलने लगे, तो चूहा हिरन सियार ये जंगल में निवास करते हैं, पहले इनको मुक्ति प्रदान कर दी जाए। कोई व्यक्ति विचार करे पृथ्वी के जल का नहीं पान करेंगे मुक्ति मिलेगी, हम बहुत बड़े तपस्वी हैं, तो पपीहा केवल स्वाति नक्षत्र के जल की बूंदों का पान करता है, तो सबसे बड़ा योगी उसको मान लिया जाए। कोई व्यक्ति विचार करता है कि अन्न का आहार नहीं करेंगे तो कबूतर केवल कंकड़ का आहार करना प्रारंभ कर देते हैं, सबसे बड़ा तपस्वी उनको मान लिया जाए। आज मरणांतम चा गंगा तटनी स्थिता, कोई व्यक्ति विचार करे मरते समय हम गंगा जी के तट पर रहेंगे तो हमको मुक्ति मिल जाएगी, तो जो मेढक और मछली गंगा जी में ही जन्म लेते हैं वो इसी में मर जाते हैं, पहले उनको मुक्ति प्रदान कर दी जाए कि केवल मरने के समय आप निवास करने के लिए गए तो आपको मुक्ति मिलेगी। अरे गंगा जी में स्नान करने से किसी का पाप कर्म क्षीण होने वाला नहीं है। एक बार गंगा जी से पूछा गया, मैया आप जो लोगों का पाप धोती हैं उसको क्या करती हैं? तो गंगा जी ने बताया कि जब मैं गोमुख से निकली थी दूध के समान सफेद थी, लोगों का पाप धोते धोते तो मैं इतनी मलिन हो गई। कहा मैं पाप करती क्या हो? तो गंगा जी ने बताया कि उस पाप को ले जा करके मैं समुद्र के दे देती हूँ। समुद्र से पूछा गया कि गंगा जी ने जो पाप ला करके आपको दिया तो आप उस पाप का क्या करते हो? तो समुद्र ने बताया गंगा जी का तो दर्शनात् स्पर्शनात् पानात् कीर्तनात्, गंगा जी का दर्शन कर लो तब भी मुक्ति, स्पर्श कर लो तब भी मुक्ति, पान कर लो तब भी मुक्ति, मज्जन स्नान कर लो तब भी मुक्ति, कीर्तन कर लो तब भी मुक्ति। तो गंगा जी में जिन्होंने स्नान किया गंगा जी अपना यहाँ पर लाई, और भारत में और भी नदियां हैं जिनमें स्नान करने से पुण्य की प्राप्ति होती, पाप कर्म क्षीण होते हैं। बताया कि नर्मदा यमुना सरस्वती नर्मदा कावेरी सरजू महेंद्र तनया चरमावती वेदिका चित्रा बेतवती महासमुद्री ख्याता गया गंडकी, इन नदियों में स्नान करो पाप कर्म क्षीण हो जाते हैं। ऐसी सारी नदियां अपना जल ले जाकर के समुद्र को ही देती हैं। समुद्र ने बताया कि पाप के प्रभाव से, समुद्र ने बताया कि पाप के प्रभाव से मेरा जल इतना खारा हो गया कि आचमन नहीं कर सकते।
कहा महाराज उस पाप को आपने क्या किया? कहा वाष्प भाव बना करके आकाश को दे देता हूं। आकाश से पूछा गया आपने पाप क्या किया? कहा मैं बादल को देता हूं। बादल से पूछा गया आपने पाप क्या किया? कहा जब वर्षा ऋतु आए इसका पाप उसी के घर पर डाल देता हूं। पाप पुण्य करने से नष्ट होने वाला नहीं है, पाप प्रायश्चित से समाप्त होने वाला है। पाप गंगा जी में स्नान कर लो और आप पाप करते रहो, गंगा जी में स्नान कर लो, पाप करते रहो, ऐसे पाप क्षीण होने वाले नहीं हैं। इदम ज्ञानंदम गेयमिति जिंदास्मा कुलापान सातम बांका। अरे शास्त्र के अध्ययन करने से भी किसी को मुक्ति मिलने वाली नहीं है। मंत्रोच्चारण करने से भाई रात्रि में अंधेरा हो जाए और खूब बढ़िया आसन लगा करके लालटेन बत्ती बत्ती चिमनी चिमनी बल्ब बल्ब का कीर्तन करो तो उजाला होगा? उजाला नहीं होगा। उजाला करने के लिए लालटेन को, बत्ती को, बल्ब को प्रकाशित करना पड़ेगा। ऐसे मंत्र के उच्चारण करने मात्र से किसी को मुक्ति मिलने वाली नहीं है। जैसे जो मंत्र बताता है उस पथ पर जो चलेगा, भाई अमेठी जाना कहने से अमेठी नहीं पूछेंगे ना, अमेठी जाने के लिए यात्रा करेंगे। ऐसे मंत्र के जपने मात्र से कभी हमको मुक्ति नहीं मिलेगी। मंत्र जो पथ प्रदर्शित करा उस पथ पर चलें। जैसे हमको मान लीजिए मंत्र जप रहे ओम नमो भगवते वासुदेवाय, तो मंत्र मन को पहले अपने शांत कीजिए और अपने हृदय में भगवान वासुदेव का चित्र, उनकी छवि को आप बनाइए और उन भगवान को नमस्कार कीजिए। कहिए नहीं, कहने से फिर थोड़ी किसी का मंगल होने वाला है। भगवान को नमस्कार कीजिए, तब हमारा मंगल होगा, तब हमारा कल्याण होगा, तब हमारा पथ प्रशस्त हो सकता है। भगवान कहते लेकिन अहंकारी मनुष्यों का ये नहीं हो सकता। ये तो पठन्ति वेद शास्त्राणि बोध्यन्ति परस्परम जानन्ति बन्धुत्वार्थम। ये तो वेद और शास्त्र के पढ़ने के चक्कर में पड़े हुए हैं, अर्थ का अनर्थ करते रहते हैं। जिस शास्त्रकार ने शास्त्र लिखा है उसकी जो मनोदशा थी उसी के अनुसार हम शास्त्र का अर्थ करेंगे तब तो मुक्ति मिलने वाली है। और जब हम अपने अनुसार उसका अर्थ लगाना प्रारंभ कर देंगे तब मुक्ति मिलेगी। भाई एक बाबा नए निकले हुए बाबा रामपाल जी, वो खूब बढ़िया कबीरदास की, अब जहां पूरे भागवत में, पूरे वेद में, 18 पुराण में कहीं भी कभी शब्द आ जाए तो उसका अर्थ कबीरदास होता है, बस उन्होंने बता दिया। इतने से मतलब है कवि का मतलब कबीरदास। जबकि संस्कृत में एक शब्द क्या है, जैसे खर माने क्या होता है? गधा। खर माने क्या होता है? गधा। और खर माने क्या होता है? जानवर का खुर। खर माने क्या होता है? तिनका। खर माने क्या होता है? धूल। खर माने पहले जो दोपहर में जानवरों को दोब दिया जाता है, बगिया बोलते नहीं थे खर का दोबे हैं, उसका भी शुद्ध शब्द होता है खर। खर माने सरिया, खर माने जानवरों का दोपना, खर माने खुर, खर माने तिनका, खर माने रस्सी, खर माने गधा। अब पूछा जाए आपसे कि खर उड़ता है तो गधा उड़ेगा, सरिया उड़ेगी, जानवर उड़ेंगे, खर का मतलब तो केवल तिनका उड़ सकता है ना। ऐसे एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं, लेकिन शास्त्रकार ने जो अर्थ वहां पर प्रतिपादित किया है वैसा अर्थ लगाएंगे तब तो उस शास्त्र का अध्ययन करने से हमको मुक्ति मिलेगी। नहीं तो वही दशा हो जाएगी। जैसे पुष्प की बहुत सुंदर सुगंधित माला है, पहनी हमने गले में है, लेकिन उसकी सुगंध कौन बताएगा? उसकी सुगंध तो नासिका बता सकती है, उसकी सुगंध गला नहीं बता सकता है। ऐसे वेद शास्त्र के पढ़ने वाले कभी मुक्ति को नहीं जान सकते हैं। उनकी दशा वैसे है जैसे बटुई में दाल बनाई जाए, खूब बढ़िया मिर्च और टमाटर से खूब तड़का दे दिया जाए, कलछी से खूब उसको घोटी जाए, कलछिया उसी में डूबी हुई है ना, लेकिन उस कलछी से पूछो किसमें मिर्च मसाला नमक कितना बताएगी? वो क्या बताएगी? उसका स्वाद जीवा बताएगी। ऐसे शास्त्र के अध्ययन करने वाले को मुक्ति नहीं मिलेगी, शास्त्र के ज्ञानी को मुक्ति नहीं मिलेगी। जो शास्त्र के तत्व ज्ञानी हैं उनको मुक्ति मिलने वाली है। मनुष्य को स्वभावता ये चाहिए कि शास्त्र का अध्ययन करें, उसमें से तत्व को निकाल लेवें, बाकी शास्त्र को ठीक वैसे जैसे जिह्वा भोजन करते समय जब हम चावल खा रहे हैं उसमें एक भी तिनका जैसे बूसी का आता है उसको त्याग देती है ना, केवल चावल ग्रहण करती है। ऐसे शास्त्र से केवल हमको तत्व ग्रहण करना चाहिए, बाकी शास्त्र के किनारे रख देवें, उसी पथ पर चलते रहें, तब हम मुक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। अन्य अवस्था में हमको मुक्ति मिलने वाली नहीं है, क्योंकि इदम ज्ञान इदम ज्ञेयम सर्वम शोधम, ये हमने जान लिया है, बहुत ज्ञान योग्य बात है। ऐसे 4-5 मूर्ख लोग बैठ करके शास्त्रार्थ करते हैं, किसी श्लोक का ये अर्थ नहीं, ये अर्थ है, वो दूसरा बताता है ये अर्थ है, वो दूसरा बताता है कि व्याकरण के अनुसार ये अर्थ है। तो ये व्याकरण लगाते रहो। यमराज के दरवाजे जब पहुंचोगे तो व्याकरण नहीं पूछेंगे, वो ये पूछेंगे भाव से तुमने भगवान का भजन किया कि नहीं किया। तुम्हारा व्याकरण यहीं पर धरा रह जाएगा। जिस व्यक्ति को व्याकरण आता है सुंदर छंद के साथ, रस के साथ, बड़े बढ़िया अलंकार आदि का प्रयोग करके भगवान की वो गीत तो गा सकता है, लेकिन भजन तो भाव से होने वाला है। वो गीत गाने से भजन पूजन नहीं होता है भगवान का। भाई अगर आपको संस्कृत आती है तो आप दुर्गा सप्तशती का 13 अध्याय में पाठ कीजिए, और जिसको नहीं आती कालिका में पहुंच के केवल माई 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 करे, और दोनों का फल एक बराबर है। हो सकता है जिसने पाठ किया उसको उतना पुण्य न मिले, क्योंकि पाठ करते समय उसकी चित्तवृत्ति कहीं और भी जा सकती है, और जिसको कुछ आते नहीं हो तो केवल माई माई करते खड़ा, केवल ध्यान उसका माई में लगा है, वो मुक्ति को प्राप्त कर सकता है। शास्त्र के पढ़ने वाले मुक्ति से वंचित हो सकते हैं, लेकिन जो भाव से भगवान का भजन करते हैं वो मुक्ति से वंचित नहीं हो सकते हैं। यथा मृत्यंत्र नारायण प्रयोजनम तो गीतातार्थ स्वस्थेन प्रयोजनम नाशनम कारण मुक्ति कारणम तथु सर्व कर्माणि ज्ञान में ही कारणम।
अद्वैत स्वयं प्रोक्तम क्रियास्पृशतम कुर्वक्तेन लब्धेत नाभि ता आगत कोम कोडभि आगमोक्तम विवेकाभ्योधम ज्ञान प्रसक्ते शब्द ब्रह्मगम्यम परब्रह्म विवेचकम अद्वैतम केचन्ते द्वैतम क्षंचा परिसं तत्वम जानन द्वैतापजेतम द्वैपदे बदमोक्षाय नवमेति मेचा। संसार सागर में हम बंधन में बंधे हुए हैं। अगर मुक्त होना चाहें तो बंधन और मुक्ति के दो ही पद हैं, मैते मोर तोड़ते माया। मेरा 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 बंधन में बंध गए, मेरा नहीं है, हम बंधन से मुक्त हो गए। हमारा घर है, इसकी फर्श टूटेगी तो इसकी छत टूटेगी तो इसका पंड, इसके पंड में कोई क्षति आएगी तो हमको पीड़ा होगी। हमारा नहीं, परमात्मा का दीवा, जिस परमात्मा ने पेंट करवाया वही फिर करवाएंगे, जिस परमात्मा ने बनवाया वही फिर बनवाएंगे। जब इस भाव पर हम चलेंगे तब हमारे अंदर हम बंधन से मुक्त हो सकते हैं, अन्यथा बंधन से मुक्त होने का कोई उपाय नहीं है। केवल आप शास्त्र को पढ़ते रहिए, शास्त्र को पढ़ते रहिए और कभी आप मुक्ति को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। हाथी घोड़ा ऊंट बैल कई योनियों में भ्रमण करो, फिर मनुष्य योनि मिले, फिर शास्त्र पढ़ने में गंवा दीजिए, फिर इसी तरह भ्रमण करते रहेंगे कुत्ता आदि योनि में, और फिर मनुष्य योनि मान लीजिए कभी मिले तो फिर यही शास्त्र पढ़ने में गंवा देंगे। शास्त्र के पढ़ने से मुक्ति मिलने वाली नहीं है। एक जगह एक पंडित जी भागवत की कथा बांच रहे थे। अब पंडित जी ने भागवत में बताया कि जो भगवान को भाव से भजता है ना, वो भव सागर से पार हो जाता है। एक माता जी कथा सुनने आती, बहुत दीनहीन गरीब थी। तो एक दिन पंडित से हाथ जोड़ करके निवेदन किया कि महाराज जी, हम तो अपने घर पर ऐसा आयोजन करा नहीं सकती, लेकिन अगर इसी आयोजन के मध्य में एक दिन आप हमारे घर पर जल ग्रहण कर लीजिए, थोड़ा सा फलाहार कर लीजिए, तो हमको लगेगा कि हम भी इस आयोजन में शामिल हो गई। पंडित जी ने माता जी के भाव को देखा तो पंडित ने कहा बहुत उत्तम विचार है, इसलिए हमको जरूर इनका आमंत्रण स्वीकार करना चाहिए। तो दूसरे दिन मध्याह्न काल की बेला में तय हो गया कि आपके हम फलाहार करेंगे। और जैसे मध्याह्न बेला हुई, माता जी डंडा लेकर के मंडप के सामने खड़ी, हाँ पंडित जी चलें। माता जी आगे आगे, पंडित जी पीछे पीछे चल पड़े। और गंगा जी के दूसरे छोर से माता जी कथा सुनने के लिए आती थी। माता जी गंगा जी में प्रवेश कर गई, पंडित जी प्रवेश किए। पंडित ने विचार किया, देखो अगर इनका निमंत्रण नहीं स्वीकार किए होते तो 4 दिन से ही कथा बांच रहे हैं, एक भी दिन गंगा स्नान करने का अवसर नहीं मिला। और इनका निमंत्रण स्वीकार करते गंगा स्नान का भी अवसर मिल गया। और जब कंठ बराबर जल में पंडित जी घुसे, कंठ बराबर जल में पहुंच गए, कहा माता जी निकलिए, पुल तो अभी दूर है और चल करके लौट करके हमको आना भी, कथा बांचनी है। तो माता ने कहा महाराज आप के लिए तो हम परेशान हैं। काहे माई हमारे लिए परेशान हो? कहा अगर पुल वाले मार्ग से जाएंगे तो हमारा घर बहुत दूर पड़ेगा, और सीधे से गंगा जी चले चलेंगे तो अभी पहुंच जाएंगे। पंडित ने कहा माई इसी में डूब करके मर जाएंगे। तो माता ने कहा महाराज काहे मजाक करते हो? कल कथा में आप बता तो रहे थे, जो भगवान को भाव से भजता है वो भव सागर से पार हो जाता है, तो अपनी गंगा मैया ही कहाँ डुबो देंगी। तो पंडित जी ने कहा माता जी आपको नहीं डुबेंगी और हमारे कुल खानदान को डुबो देंगी। कहा महाराज काहे? कहा हम तो वही पन्नवा पलट पलट करके जो लिखा था वही बांच रहे थे। हमने तो कहा था ना कि भगवान को भाव से भजो तो मुक्ति मिलेगी, कहा था, लेकिन भजा नहीं है हमने। जो भगवान को भाव से भजेगा वो भव सागर से पार होगा, जो कहेगा वो पार होने वाला नहीं है। कहने मात्र से किसी को मुक्ति मिलने वाली नहीं है। भगवान बताते हैं कि हे गुण जी, इस प्रकार अगर कोई व्यक्ति यह विचार करे गंगा जी में हमको मुक्ति मिलेगी तो उसको भी मुक्ति मिलने वाली नहीं है। तो महाराज मुक्ति कहाँ स्नान करें तब मिलेगी? तो भगवान कहते हैं ज्ञान हृदय सत्य जले राग द्वेष मलाप है यह असनाति मानसे तीर्थे सावई मोक्षम प्राप्नुयात्। ज्ञान रूपी कुंड में सत्य रूपी जल से राग द्वेष रूपी मल को जो धोते हैं, ऐसे मानस तीर्थ में जो स्नान करते हैं एकमात्र मुक्ति के वही अधिकारी हैं। धर्म ज्ञान प्रसूनस्य स्वर्गमोक्ष फलस्या तापद मुक्ति मोक्ष तो श्रेयतः। जो सभी प्रयत्न करके सारे अनुष्ठान भगवान में ही समर्पित करते हैं वह परमात्मा उनको मोक्ष फल प्रदान करते हैं। यदि कोई व्यक्ति अंत काल में विचार करे कि हमको मुक्ति चाहिए, तो 7 कुरिया हैं जो मुक्ति प्रदान करने वाली हैं। अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अंधका, पूरे गया, ये 7 कुरिया मोक्ष प्रदान करने वाली। लेकिन ऐसे नहीं कि वहां पर जाकर के आप निवास करने के लिए पहुंच जाइए तब आपको मुक्ति मिल जाएगी। जब आपका आतुर समय आवे, मरण का समय आप जाने कि हमको मरना है, तो उस समय आपको यह विचार करें कि परिवार से, घर से, मकान से, दुकान से जितने भी संबंध हैं सब किसके प्रति जो मोह है उसको आप समाप्त कर दीजिए। मोह को समाप्त करके धैर्य धारण करके एकांत में जा करके गंगा जी के तट पर जब निवास करेंगे, अयोध्या में, मथुरा में, कहीं पर बड़े बड़े इन तीर्थों में कहीं यदि हम निवास करेंगे, तब हम जब मुक्ति को प्राप्त करें, तब वहाँ पर जब हमारी मुक्ति होगी तब हमको मुक्ति मिल सकती है। अन्यथा ऐसे गंगा जी पहुंच जाए, हम उसी में छलांग लगा दें, आत्महत्या कर ले में हमको मुक्ति मिल जाए, तो आत्महत्या करने वाले को वहां भी टांग दिया जाएगा, मुक्ति मिलने वाली नहीं है। गंगा जी को दूषित कर दिया आपने, कलंकित कर दिया वहां पर आत्मदाह करके, इसे ऐसी मुक्ति नहीं मिल सकती है। भगवान बताते हैं कि हे गुरु जी, इस प्रकार जो भी प्राणी भगवान का निरंतर ध्यान करते हैं वह परमात्मा उनको मुक्ति प्रदान करते हैं।
बोले गदाधर भगवान की। आइए इसका अंतिम श्लोक हम आप दोनों लोग, पहले हम बोलें फिर आप लोग दोहराइए। असमरणात, बोलिए असमरणात दुर्गतिर्हर्ता, पूजन यज्ञेन सद्गतेर दाता, यह परया निज भक्त्या ददाति मुक्तिम स माम हरि पातु। अर्थात जिनके स्मरण करने मात्र से दुर्गति का हरण हो जाता है, जिनके पूजन करने से सद्गति का संयोग बनता है, वह परमात्मा अपनी परम भक्ति हमको प्रदान करें, जिस भक्ति के योग संयोग से हम सनातन मोक्ष को प्राप्त करें। बोले गदाधर भगवान की, गरुण भगवान की। आइए 2 बार भगवान नाम कीर्तन करते हैं और यहीं से कथा को विश्राम किया जाएगा। 2 बार भगवान नाम कीर्तन करें फिर कथा को विश्राम। बोलो गदाधर भगवान की। नारायण नारायण भज, नारायण भज भाई रे, नारायण भज नारायण भज, नारायण भज भाई रे, नारायण भज नारायण भज ना चाहिए दुनिया की दौलत, ना चाहिए ठकुराई रे, ना चाहिए दुनिया की दौलत, सबरी के 2-4 बेर पर, सबरी के 2-4 बेर रीझ गए रघुराई रे, नारायण भज नारायण भज रे, नारायण भज नारायण भज त्याग दिए नृप दुर्योधन के मेवा और मिठाई रे, त्याग दिए नृप दुर्योधन मेवा और मिठाई रे, करिय विदुर घर साग पात की, करिय विदुर घर साग पात की, प्रेम सहित जवनाई रे, नारायण भज नारायण भज, नारायण भज नारायण भज नारायण भज पूज पिता श्री दशरथ जी थे, अंतिम श्रद्धांजलि नहीं पाई रे, पूज पिता श्री दशरथ जी थे, अंतिम श्रद्धांजलि नहीं पाई, अधम जटायु के पंख न ऊपर, अधम जटायु के पर नैनन नीर बहाई रे, नारायण भज नारायण भज रे, नारायण भज नारायण भज रे, देखत दीन दयालु सदाहि, देखत दीन दयालु सदाहि, जन मन की मृदुलाई रे, नारायण भज नारायण भज, नारायण भज भाई रे, नारायण भज नारायण भज बोलो गदाधर भगवान की, गरुण भगवान की, व्यास भगवान की, श्री सूत महाराज की, गरुण पुराण की, धर्मराज सरकार की, अपने अपने माता पिता की, गुरु गोविंद भगवान की।